इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। समाचार पाए कौन मिथिलेश, गुरु विश्वामित्र जी पधारे। अरे आने का स्वागत हो, स्वागत बहुत दिव्य करना चाहिए। प्रवेशे राजवत द्वारे चौरवत गमनाय च, राजा की भांति नगर में प्रवेश करना चाहिए और चोर की भांति भाग लेना चाहिए। ये हमारी विधि है, पुराणों की आज्ञा है। आते सब जाने, जाते को न जाने, ये व्यवहार है। विश्वामित्र महाराज आए, जैसे मिथिलेश को पता चला, जनकराज महाराज सचिवगण विप्रदेव जाति जनों को लेकर और महाराज विश्वामित्र जी का सुंदर स्वागत किया। महाराज हम धन्य भये, आपका आगमन हमारा सौभाग्य है। आपका स्वागत है मिथिला में। आपके आने से धरती गमक गई, महक गई, सुवासित हो गई। दंडवत पूर्वक कुशल क्षेम भई है, आशीष दिया है गुरु विश्वामित्र जी ने। कैसे हैं राजन? आपकी कृपा है प्रभु, आपने पूछा सो और मंगल हो गया। अरे बड़े लोगों की बात बड़ी अद्भुत होती है। हो आपके पूछने से ही हमारा सौभाग्य वर्धन हो गया। कुछ कहना ही नहीं। किसी से समाचार पूछिए ना, कुशल है ना, बस। थोड़ा टेढ़ा भी होगा तो कहेगा महाराज कृपा है आपकी, कुशल है। हाँ, और कुशल ही मनाइए, कुशल ही कहिए। अकुशल कहने से कुशल तो होना नहीं है। कुशल कुशल का जप करने से कुशल ही हो जाता है। हो कुशल क्षेम हो ही रहा था। इतने में राम लक्ष्मण प्रभु गए थे पुष्प वाटिका, जल थल आदि की व्यवस्था देखने के लिए आ गए। जनकराज महाराज के साथ जितने लोग थे सब लोग उत्तिष्ठ हो गए, सबने आदर किया और विश्वामित्र महाराज से मिथिलेश पूछ बैठे, हे महाराज ये दोनों बालक कौन हैं? ये मुनिकुल तिलक हैं अथवा नृपकुल पालक हैं? मुनिपुत्र हैं अथवा राजपुत्र हैं? क्यों? आयुध धारण किए हैं इसलिए राजपुत्र दिखे हैं। वेश इनका ब्रह्मचारी का है, सो ये मुनिपुत्र लगते हैं। कौन है? जनक जी देखे तो देखते ही रह गए हो, आंख हटी नहीं रही है। ब्रह्म जो निगम नेति कह के गाता है, वही दो शरीर धारण करके तो नहीं आ गया महाराज। मेरे मन को सहज वैराग्य है। आज मेरे सहज विरागी मन ने इनमें भाव जगा दिया। मेरे मन का इन्होंने आकर्षण कर लिया है। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मेरे मन ने ब्रह्म चिंतन त्याग दिया, इनमें लग गया। होता ही है, किसी किसी स्थान में मन लगता है, किसी किसी व्यक्ति में मन लग जाता है, किसी किसी वस्तु में मन लग जाता है। हर वस्तु में मन नहीं लगता, हर व्यक्ति में मन नहीं लगता। जनकराज महाराज पहचान तो गए, परंतु विश्वामित्र जी महाराज सीधा बताए नहीं। क्यों? प्रभु मुस्कुराए। जब विश्वामित्र जी ने कहा, ए प्रिय सब जहां लगी प्राण, इतने में मन मुस्का राम सुनी। मेरे प्रभु मुस्कुराए। क्यों? मानो छिपाना चाहते हैं। वेद खोले ना। कोई बात तब तक उजागर न की जाए जब तक उजागर करने की स्थिति न पैदा हो जाए।
कई लोग कहते देखो मैं तो साफ साफ कहता हूं, अरे आपे हरिश्चंद्र की टोपी धारण किए हैं, साफ साफ चुप रहा करिए ना, क्यों हर बती आपे कहेंगे। बहुत लोग कहने वाले हैं, हम तो भाई मुंह पर कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, चाहे भले झगड़ा हो जाए। ये कोई संस्कार अच्छा थोड़ी है। मौन रहो तो भी अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। आपको लगे कि इस बात को कहने से किसी का मन खराब होगा तो उठ के चले जाओ, न कहो। क्यों कहना? यहां निर्देश है सरकार का, मन मुस्काए राम सुनि बानी। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज के दोनों पुत्र हैं, राम लक्ष्मण। मैं आश्रम पर यज्ञ कर रहा था, असुर लोग त्रास दे रहे थे, तो मैं जाकर इनको अयोध्या जी से ले आया। तब तक आपकी खबर आई, आपने धनुष यज्ञ रख दिया है। सोचा अयोध्या जाऊंगा तो विलंब होगा, चले यज्ञ संपन्न कराकर फिर हम अयोध्या चले जाएंगे। हा हा हा, बड़ी कृपा की प्रभु आपने, बड़ी कृपा की। यथा योग्य आप चक्रवर्ती महाराज के पुत्रों के साथ हैं, इसलिए हम अंदर के विशेष अतिथि गृह में आपका वास बनाते हैं। सुंदर सदन जहाँ श्री किशोरी जी का निवास स्थल था, उसको मुनिमंडली राम लक्ष्मण प्रभु के लिए व्यवस्थित कराया गया और वहीं अंदर वास दिए। आओ भगत, स्वागत करके भोजन विश्राम संध्या वेला भई। ठीक यही समय रहा होगा, 5:15 बजे का। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी बैठ गए और सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग करने लगे। लक्ष्मण जी के हृदय में कुछ बात उठी। क्या? सत्संग तो करते ही आ रहे हैं, थोड़ा आए हैं तो नगर दर्शन भी कर लें। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। लखन हृदय, लक्ष्मण जी के हृदय में जब बात आई, अब गुरुदेव भगवान बैठे हैं, बड़े भैया बैठे हैं, मैं कहूं कैसे? लक्ष्मण जी सत्संग के बीच में बार बार मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु समझ गए। देखिए, जितनी निकटता होती है, जितनी अंतरंगता होती है, उतनी ही मन की बात समझ में आती है। और जितनी दूरी रहेगी तो कहने पर भी, बाल्टी का पानी लेंगे क्या? बाल्टी का पानी इतना होता है क्या? चाय बता रहा हूं, चाय बनाओ। मन दूर है तो कितना भी कहा जाएगा, क्या सिर पीटूं? नहीं, तेल लाओ। मन जब दूर होगा तो कहने पर भी समझ में नहीं आता। हाँ, मन जब निकट होता है ना, तो बिना कहे, योग वासिष्ठ में वर्णन है, गुरु वशिष्ठ भगवान कहते हैं, राम, अब आपका मौन प्रश्न आएगा और मेरा मौन उत्तर आपको प्राप्त होगा। ये ऐक्यता है सदगुरु शिष्य की। भगवान ने क्या कहा हनुमान जी से? और हनुमान जी ने मां से क्या कहा? तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही। अब मन में क्या है आप जानती हो, मैं जानता हूं। जान प्रीत रस इतने ही माही। यहां राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। प्रेम पूर्वक ससंकोच मुस्कुराकर गुरुदेव भगवान के प्रति हाथ जोड़कर प्रभु ने प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया। क्या? नाथ लखनपुर देखन चहई,
प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहि, जो रावुर आय सो मैं पामो, नगर दिखाई तुरत ले आओ, सुनी मुनि सकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। क्यों? धर्म से तू पालक तुम ताता, धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता, प्रेम विबस प्रेम विबस सेवक सुखदाता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता, जाय देखिया वहु नगर, सुख निदान दो करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। प्रभु ने निवेदन किया, प्रभु आपकी आज्ञा हो, लक्ष्मण जी नगर दर्शन करना चाहते हैं, मैं इनको दिखा लाऊं। गुरु विश्वामित्र जी मुस्कुराए और पूछ बैठे, मन से पूछे, हाँ आप तो सब देखे ही हो, जाओ दिखा लाओ। आप मर्यादा की रक्षा करने के लिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। अरे देखना क्या है, अपने बदन को दिखाकर नगर के लोगों की धन्य भाव को और बढ़ाइए, लोगों को धन्यता प्रदान करिए। गुरुदेव को प्रणाम करके मेरे प्रभु चले। यहाँ छोटे छोटे जो साथी लोग थे, बाल गोपाल भगवान के साथ लग गए, उनको सब स्थल दर्शन कराते हैं, नगर भ्रमण कराते हैं। इस प्रसंग का नाम है नगर भ्रमण। माँ जानकी की 8 सखियां हैं, 8 सखियों ने अपना अपना भाव रखा है। कोई कहती है कौन सुंदर, इतने सुंदर, ब्रह्मा विष्णु इनका स्वरूप ऐसा, अरे करोड़ों करोड़ों काम को ले जा देने वाले कौन है। दूसरी ने परिचय बताया, मैं जानती हूँ ये हैं। तीसरी ने कहा यदि महाराज देख लें तो स्वयंवर भूलकर सामले वाले से ही श्री जी का ब्याह कर देंगे। चौथी बोली चुप कर, राजा हट का त्याग नहीं करेंगे। 5वीं ने अपना कहा। 6वीं ने कहा देखो यदि भगवान ब्रह्मा ने पुण्य बनाया हो हम लोगों के भाग्य में तो ये सांवला वाला जानकी जी को मिलेगा, हम लोगों का भी सौभाग्य बढ़ेगा। 7वीं बोली ये बताओ वो धनुष इतना कठोर है, इनसे टूटेगा? करी 8वीं सखी ने कहा कि देखिए सखीगण, जिस भगवान ब्रह्मा ने सियाजू को बनाया उसी भगवान ब्रह्मा ने सांवले वाले को बनाया है। ये महाराज के यज्ञ का रक्षण किए हैं, ताड़का को गति दिए, सतानंद जी महाराज की मैया अहिल्या का उद्धार किए हैं। ये धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।